हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड देख रहे हैं और हमने पिछले सत्र में मंगलाचरण देखा था। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, मुक्त जन्म महि ज्ञान, ज्ञान खानि अगहानि कर, जह बस शंभु भवानी, सो काशी से यही कसना। तो जैसा कि हमने देखा, बार बार देखा है कि तुलसीदास जी जब जब सामान्य बातें, जो सामान्य कथा है वो तो दोहा और चौपाई में चलती है, लेकिन जब कुछ कुछ बात विशेष कहनी होती है तब वो सोरठा या छंद इसका प्रयोग करते हैं। तो सोरठे में देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, मुक्त जन्म महि जाने। सारे जो इस धरती पर जो लोग पैदा हुए हैं, जो जिन्होंने जन्म लिया है, उन सब की मुक्ति का को जानने का एक रास्ता है। क्या रास्ता है? ज्ञान खानि अगहानि कर। जिस इसके अतिरिक्त वो न केवल लोगों के, इस धरती पर पैदा हुए लोगों की मुक्ति का रास्ता है, बल्कि वो ज्ञान खान अग हानि कर। ज्ञान की खान है, अग की हानि। अग मतलब जो बुरी बातें, जो कष्ट, जो दुख मन में है, या जो कसाय है, जो बुरी चीजें जीवन में है, उनको मिटाने वाला है। तो ऐसा ज्ञान है, ज्ञान की खान है और बुराइयों को दूर करने वाला है। फिर कहते हैं, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से यही कसना। तो अब आगे कहते हैं कि जहां पर शंभु भवानी के साथ, पार्वती जी के साथ रहते हैं, बसते हैं, उस काशी में, उस काशी की सेवा क्यों न करें, या उस काशी में क्यों न जाएं। सेवा क्यों न करें का अर्थ होता है उस सेवा क्यों न लें, या वह उसका लाभ क्यों न लें। उसका अर्थ होता है कि काशी एक ऐसी जगह है। काशी, हम जानते हैं कि भारत में काशी, जिसे हम आज के समय में बनारस भी कहते हैं, तो बनारस या काशी में जाकर भगवान शंकर जी की और पार्वती जी की को भजना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वो जो है मुक्त जन्म महि जानिस, हर जन्म लिए हुए व्यक्ति की मुक्ति का साधन बनते हैं। और ज्ञान खाने अगहानि कर, जो हर प्रकार के ज्ञान का समुदाय का भी वहां पर स्थिति है। तो क्यों ऐसी स्थिति वहां पर क्यों होती है? काशी में हर प्रकार का ज्ञान क्यों मिलता है? क्योंकि काशी एक ऐसी जगह है, भगवान शंकर जी की नगरी कहते हैं, और वहां पर बहुत सारे संत समाज बसते हैं। तो उनके संसर्ग में पहुंचकर, उनसे मिलकर, उनसे बात करके, उनके सानिध्य में पहुंच के, उनकी सेवा करके व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि काशी में आग की हानि, कष्टों की हानि या दुखों की हानि, या जो बुरी बातें हैं जीवन में, उनकी हानि, उनकी वो मिट जाती हैं, और ज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान मिलता है। और इस प्रकार जन्म से लिए हुए व्यक्ति की को मुक्ति मतलब इस जन्म मृत्यु के जो चक्र है, उसमें जो जन्म मृत्यु के चक्र का अर्थ क्या होता है? देखिए, जन्म व्यक्ति क्या होता है, हम लोग मानते हैं, हम जानते हैं कि जैसे हमने जन्म लिया है तो ये जन्म हमारा आखिरी नहीं है, चक्र की तरह है। जैसे चक्र होता है ना, जैसे पहिया होता है, तो चक्र में क्या होता है, नीचे से ऊपर तक गोल गोल घूमता रहता है। उसी प्रकार जीवन जो है, मनुष्य का जीवन, जो जीवन अभी हमने लिया हुआ है, जब ये समाप्त होगा तो फिर दूसरा कोई रूप मिलेगा, कोई दूसरा जीवन मिलेगा। इसी प्रकार हमें पिछला कोई जीवन मिला था, और इस कल्प के आरंभ से जो आज हमें जीवन जगत दिखता है, उसके आरंभ से अब तक न जाने कितने जन्म हुए और न जाने कितने जन्म होंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई, मुक्ति अगर चाहिए इन जन्म मृत्यु के चक्र से, और शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो काशी की सेवा करनी चाहिए, या काशी का सेवन करना चाहिए, काशी में जाना चाहिए। उसके आगे एक उसी बात को बढ़ाने के लिए और कहते हैं, जरत सकल सुर बूंद, विषम गरल यही पान किए, तय न बजसी मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। तो अपनी बात को और बल देने के लिए कहते हैं कि देखिए, बात काशी की कह रहे थे, लेकिन असल में वो कह रहे थे, तुलसीदास जी शंकर और पार्वती की बात कर रहे थे। क्या कहते थे? कहते हैं कि जिस भीषण हलाहल विष से
ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में किसी समय कहा यह जाता है कि देवताओं के देवता हुए और असुर हुए। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो उसमें देवता भी हुए और असुर भी हुए। उसमें जो देवता थे उनके लिए असुर बहुत कष्ट का कारण बन गए। क्यों? असुर का अर्थ क्या है? बुरी शक्तियां। बुरी शक्तियां क्या करती हैं? अच्छी जो जीवन चल रहा है, जो सुख है, जो आनंद है, उसको उसको बिगाड़ती हैं। तो इसी प्रकार सुख जो असुर थे वो देवताओं पर जब बहुत हावी हो गए तो क्या हुआ भाई? ये हुआ कि समुद्र में अमृत अमृत मंथन किया जाए। अमृत मंथन क्या है? कहा जाता है कि मंदराचल पर्वत को लेकर समुद्र में बहुत सघन मंथन किया। सघन मतलब बहुत जोर से मंथन किया। जैसे मथानी होती है ना, जैसे आज के समय में हम लोग मिक्सर चलाते हैं, उसमें कोई दही या छाछ बनाते हैं, तो उसी प्रकार से उन्होंने बहुत चलाया। क्या चलाया? उस जब वो पानी को मथा, कौन से समुद्र के पानी का मथा, तो उसमें से अमृत निकलने के लिए मथा गया था। तो लेकिन अमृत निकलने से पहले विष निकला। और विष का क्या हुआ? अब वो विष इतना ज्यादा क्षारी था, इतना ज्यादा कष्टकारी था कि उससे सब लोग कष्ट में आ गए। तब भगवान शंकर जी ने सब देवताओं के सुख के लिए या प्रकृति के सुख के लिए उस विष का पान किया। विष का पान किया तो क्या? विष तो ऐसी चीज है कि सबके लिए नुकसान करती है, शंकर जी के लिए भी नुकसान करेगी। तो उन्होंने अपने गले में रख लिया, गले में रोक लिया, विष का पान किया, हटा दिया, जमीन समुद्र से हटा दिया, जो दिख रहा था वहां से हटा दिया, लेकिन उसको अपने गले में धारण कर लिया। इसलिए इसीलिए भगवान शंकर जी को नीलकंठ भी कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि शंकर जी कौन है भाई? शंकर जी ऐसे हैं कि जब उन्होंने सारे जगत के लिए, देवताओं के लिए, सारी प्रकृति के सुख के लिए विष धारण कर लिया, तो ऐसे भगवान शंकर जी जो बहुत ही ज्यादा सब लोगों का के बारे में आशुतोषी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर जी का हे मेरे मन, अपने आप से कह रहे हैं, कहते हैं कि मेरा मन भगवान शंकर जी को क्यों नहीं भजता बार बार? क्योंकि उनसे अधिक तो कृपालु कोई है नहीं। क्यों कृपालु क्यों नहीं है? क्योंकि जो उन्होंने विष को धारण किया हुआ है, जो विष को धारण कर सकते हैं वो दूसरों के कष्ट के लिए, तो सोचिए कितने बड़े कृपालु। मतलब हमारे सुख के लिए वो दुख लेने को तैयार है, कष्ट लेने को तैयार है। तो इसलिए तुलसी जी कहते हैं कि भाई भगवान शंकर जी की आराधना करो, और भगवान शंकर जी जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जब वो प्रसन्न होंगे तो भगवान राम मिलेंगे। तो सारा जो जोड़ तोड़ है वो इस बात का है कि भगवान तक पहुंचना है, भगवान राम को अपने मन में धारण करना है, परमात्मा तक पहुंचना है। तो तुलसी कहते हैं इस अध्याय के किष्किंधा कांड के आरंभ में कहते हैं कि सुख के लिए, सरल प्रगति के लिए, सरल आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आसानी से भगवान शंकर जी की सेवा की जाए, उनको भजा जाए, और वो उनको भजेंगे तो वो हमें सारी चीजें दे देंगे। तो कहते हैं, तुलसी कहते हैं कि उन भगवान शंकर जी का भजन करना चाहिए, बार बार उनके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और मन को उसी में लगाए रखना चाहिए। तो अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में इसके आगे की कथा देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।